हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी सबको। तो आज हम क्या क्या करेंगे वो हम आपको सब दिखाएंगे इस ब्लॉग में। और मैंने अभी शावर ले लिया है, तो मिलते हैं हम आपसे बाद। जन्माष्टमी है तो दीदी कृष्ण जी के लिए प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हैं। उसके लिए दीदी सबसे पहले मखानों को फ्राई कर रही हैं जिससे उसका मॉइस्चर निकल जाए। और ये दीदी ने सूखा गोला लंबा काट लिया। दीदी ने दो तरीके से नारियल को काटा था, एक लंबा काटा था और एक को उन्होंने कद्दूकस किया था। तो ये है कद्दूकस किया हुआ नारियल, जिससे दीदी दो तरीके की बर्फ़ी बनाएंगी। और ये हैं छुआरे जिसको मम्मी लंबा लंबा काट रही हैं। और दीदी ने गोले को भी फ्राई कर लिया था ताकि उसका भी मॉइस्चर निकल जाए। और ये है मगज के बीज, इनको भी दीदी रोस्ट करेंगी। और कद्दूकस किए हुए नारियल को भी दीदी यहाँ पे रोस्ट कर रही हैं ताकि इसका भी मॉइस्चर निकल जाए। और ये है बादाम, इनको भी दीदी ने रोस्ट कर लिया। ये है मखाने जिसको दीदी ने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया, इसकी दीदी बर्फ़ी बनाएंगी। अब दीदी बादाम के छोटे छोटे पीसेस कर रही हैं। ये उसमें सबको एक साथ मिक्स करके सारी मेवाओं को एक साथ मिक्स कर लेंगी। और ये दीदी ने बाद में छोटे छोटे पीस में काजू को भी इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मगज के बीज को दीदी रोस्ट करके ये भी सब इसमें डाल लिया था। और देखिए बाकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो बर्फ़ी बन के हो गई है रेडी। और ये है मखाने की, जो दीदी ने मखाने पीसे थे उसकी बर्फ़ी देख। और अब बन रही है धनिया की पंजीरी, तो धनिया को दीदी रोस्ट कर रही हैं और फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया दीदी ने काफ़ी अच्छे से। देखिए इसमें दीदी ने इलायची वगैरह डाल के अब दीदी इसमें बूरा मिक्स कर रही हैं। अच्छे से बूरा मिक्स कर देंगी इसमें मीठा करने के लिए इसको। और फिर ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो दीदी इस पंजीरे में मिक्स कर देंगी। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स दीदी ने इसमें डाल दिए हैं। और हमारी धनिया की पंजीरी बनके हो गई है तैयार। और इसमें हमने रख दिए हैं तुलसी के पत्ते। अब मैं बनाऊंगी झूला, तो उसके लिए मैंने एक रिंग तैयार की थी, उस पर गोटा लगा कर उसको रेडी कर लिया था। और बाकी का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि मुझे ही झूला बनाना है और मैं कैसे शूट कर पाती, इसलिए मैंने पूरा जब बन गया था उसके बाद का वीडियो है ये। झूला बनकर हो गया है रेडी, तो कमेंट करके बताइएगा झूला कैसा था। और अब हम लोग झांकी सजाने की तैयारी कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या चीज़ कहाँ पर सेट करके कैसी लगेगी। तो ये है आर्टिफिशियल फ्लावर की माला है। तो मैं काजल से पूछ रही थी, काजल बताओ कैसा लगेगा, तो वो बता रही है कि दीदी नहीं ये नहीं, वो बता रही थी। और मैं बाकी लोगों से भी पूछ रही थी, फिर मैंने उसको ऐसे हैंग कर दिया था। पीछे दुपट्टा लगाया है एक, उसके बाद मेरे पास ये मालाएं थी तो इनको सेट कर दिया था बॉल। और इससे बॉल भी ख़राब हो गई है, हॉट ग्लू की हेल्प से ये मैंने किया था। और फिर हमने दुपट्टे को टेबल पर बिछा दिया था जिस पे हम अपनी झांकी, पूरी झांकी सजाएंगे। उसके लिए तैयार कर दी थी टेबल। और मैं यहाँ लाइटिंग लगा रही हूँ। अब लाइटिंग को भी मुझे हॉट ग्लू की हेल्प से ही लगाना पड़ा था क्योंकि सेलो टेप भी कुछ भी यूज़ करते वो बॉल तो ख़राब होनी थी, और बॉल ख़राब हो ही गई है। अब डांट पड़ेगी पापा जी की। पूरी लाइटिंग होने के बाद फिर हमने हाफ हाफ दुपट्टे का सोचा, तो मैंने इस पर एक येलो दुपट्टा नहीं है ये, मतलब मंदिर के ही कपड़े हैं जो हम मंदिर पर आसन लगाते हैं वही हैं, तो वो लगाए थे। फिर हमने हाफ कर दिया था, हाफ ग्रीन हाफ येलो, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने उस टेबल पर भी लाइटिंग को लगा दिया था अच्छे से। डबल साइड टेप की हेल्प से इसको मैंने सेट कर दिया था लाइट को। झांकी को सजाने में दोनों दीदियों और काजल ने मेरी बहुत हेल्प की थी क्योंकि दीदी वीडियो भी शूट कर रही थी और मेरी हेल्प भी कर रही थी, और काजल मुझे मेरे साथ सपोर्ट कर रही थी पूरा पूरा।
और फिर हमने सारे भगवान जी और डेकोरेशन की जो भी चीज़ें थी उनको टेबल पर सेट कर दिया था। और कान्हा जी भी, छोटे से कान्हा जी हैं हमारे पास, उनको हमने बिठा दिया था, जो कि सुबह उनको अच्छी न्यू पोशाक पहनाई थी, जिसमें कान्हा जी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और देखिए सबको यहाँ मैं और काजल सेट कर रहे हैं। और फाइनली हमारी झांकी हो गई है तैयार, लाइटिंग भी ऑन कर दी है। और देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी झांकी कैसी लगी है। काफ़ी मेहनत लगी है इसको करने में। ये मैंने मोर पंख लगाए हैं, ये हमारे बड़े कान्हा जी हैं, ये छोटे से कान्हा जी, और ये है माखन चुराते हुए, ये गाय हैं। और फिर सारे बलून काजल ने फुला दिए थे, इनको भी सेट करना था। फिर अभी इनको मैं सेट करूँगी, अभी ये सेट कर रही हूँ मैं बलून्स को, इनको। और यहाँ काजल कर रही है कान्हा जी के लिए मटकी तैयार। उसके लिए उसने एक मटकी ली है, उस पर वो अब करेगी कलर। ये देखिए उसने येलो कलर ले लिया है और उसको अच्छे से पेंट कर देगी उस पर, मटकी पर कॉटन से पेंट करेगी काजल। यहाँ पूरी मटकी पर कलर हो गया है। काजल धीरे धीरे कर रही है। काजल ने मटकी पर कलर कर दिया था, पूरे पे अच्छे से उसने कलर कर दिया कंप्लीट। और फिर मैंने उस पर कुछ थोड़ा सा बस डिज़ाइन बना दिया था ताकि वो और खूबसूरत लगे। और फिर दीदी बना रही थी अन्न का भोग, तो उसके लिए दीदी ने सेवैयाँ वाली खीर बनाई है। तो देखिए ये बन रही है सेवैयाँ वाली खीर। देखिए ये बन के हो गई है रेडी एकदम। और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी दीदी ने। और ये है मूंग दाल, जिसको दीदी ने धो लिया है, इसको बॉईल भी कर लिया है। अब दीदी इसकी खस्ते कचौड़ियाँ बनाएंगी मूंग दाल की। और ये है पकौड़े के लिए दाल, जिसे दीदी पकौड़े बनाएंगी। और यहाँ दीदी मीठे पुए, हमारे यहाँ तो बोले जाते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, आप लोग बताइएगा। और यहाँ खस्ते कचौड़ी दीदी सेक रही हैं दाल से जो बनाए थे। और यहाँ ये दीदी ने आलू की सब्जी बनाई थी खस्तों के साथ। ये सब कुछ भगवान जी को पहले भोग लगेगा इससे भी। और ये पूरी थाली दीदी ने बनाई थी, जिसमें है पूड़ी, कचौड़ियाँ, खस्ते वो, और पकौड़े और मीठे पुए, पूरी थाली है ये। और ये देखिए वो मीठी सेवैयाँ थी, ये आलू की सब्जी है। और ये दीदी ने अन्न वाला भोग बनाया था। और ये है मेवा वाला भोग, ये बर्फियाँ हैं। और ये पंजीरी है धनिया की। और रात के 11:30 बजे करीब मैंने सारे भगवान जी की जो भी हमें नए पोशाक, उनका स्नान वगैरह कराने के बाद उनको पहनाने थे, वो एक प्लेट में मैंने तैयार कर लिए थे। ये देखिए कितनी सुंदर पोशाक वगैरह। 12 बजने ही वाले थे तो दीदी सभी, मतलब जो हमने भगवान जी रखे थे उनके पास फ्लावर्स रख रही थी, ताकि, क्योंकि हमने पहले से फूल नहीं रखे थे क्योंकि ख़राब हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। तो दीदी 12 बजने से कुछ टाइम पहले ही उन्होंने सब भगवान जी के पास पुष्प, जो फ्लावर जो होते हैं, जो भी थे वो रख दिए थे, जिससे कि जो हमने झांकी सजाई थी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये देखिए। और हमने सारा सामान, जो भी हमने प्रसाद वगैरह और भोग वगैरह बनाया था, सब सारा लाके एक जगह रख लिया था, क्योंकि पूजा का टाइम होने वाला था, इसलिए सब एक ही जगह लाकर रख लिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी झांकी और बाकी डेकोरेशन
और जो भी हमने भोग वगैरह बनाया था, आपको सब कुछ कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और 12 बज गए हैं और पापा जी कृष्ण जी का जन्म करा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी को हम लोग जन्म पहले से ही खीरे में रख देते हैं और फिर उनका जन्म कराया जाता है। तो देखिए कृष्ण जी का जन्म करा रहे हैं। कृष्ण जी का जन्म हो गया है क्योंकि 12 बज गए हैं। अब कृष्ण जी का पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। उनको वस्त्र वगैरह फिर न्यू पहनाए जाएंगे। तो यहाँ अब होगा सबसे पहले पंचामृत से कृष्ण जी का स्नान। तो उसके लिए पापा जी कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दही भगवान जी को चढ़ाई है, दही से स्नान कराया है और बाकी सभी चीज़ों से भगवान जी का स्नान कराया जाएगा। पापा ये सब चीज़ें चढ़ाएंगे और मम्मी उनको कृष्ण जी को अच्छे से उनका स्नान कराएंगी। स्नान कराने के बाद अब आई है कृष्ण जी को पोशाक वगैरह पहनाने की बारी। तो अब उनको पूरा अच्छे से उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनको पोशाक पहनाई जा रही है। यहाँ दीदी कृष्ण जी को पोशाक पहना रही हैं। ये काफ़ी सुंदर पोशाक लग रही थी जो हमने आपको वीडियो में दिखाई थी, जो हम खरीद के लेकर आए थे। अब सारा श्रृंगार किया जाएगा कृष्ण जी का, काफ़ी से अच्छे से उनको वस्त्र वगैरह पहनाए जाएंगे। ये देखिए कृष्ण जी हो गए हैं तैयार। यहाँ उनके केस लगाए जा रहे हैं, पापा जी उनके केस लगा रहे हैं और उनको मुकुट पहना रहे हैं अब। और बाद में कान्हा जी पूरे रेडी होके काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए अब पापा जी कान्हा जी का पूरा श्रृंगार हो गया है। अब कान्हा जी को पापा जी झूले में बिठा रहे हैं। ये देखिए कान्हा जी बैठ गए हैं झूले में और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कान्हा जी को झूले में बिठाने के बाद फिर हम लोगों ने कर ली थी उनकी आरती की तैयारी। तो आरती की तैयारी हो गई है और अब हम सब लोग कर रहे हैं कान्हा जी की आरती। तो यहाँ सब लोग आरती कर रहे हैं। आरती कंप्लीट होने के बाद फिर बारी आई भोग लगाने की। तो पापा जी ने पहले जो हमने खीर बनाई थी उसका भोग लगाया था और फिर मेवा पाक वगैरह और उसकी पंजीरी बनाई थी, धनिया की पंजीरी, उसका भोग, सब जो भी हमने बनाया था भगवान जी के लिए प्रसाद और भोग, उसका भोग सबको लगाया था भगवान जी को, कान्हा जी को। यहाँ मम्मी और पापा लगा रहे हैं भोग। और भोग लगाने के बाद पूरी पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों को भी अपना व्रत खोलना था। तो बाकी की वीडियो मैंने शूट नहीं की है, तो अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।